हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वो बहुत मेहनती किसान था। वो दिन रात खेत में काम करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता। अक्सर उसकी पत्नी बीमार रहती। अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए खेतों में ज्यादा काम करता था। एक दिन रामू खेत के पास से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ी। उसे उस तोते पर दया आ गई। रामू ने तोते को घर ले जाने का सोचा। तभी उसने तोते को उठाया और घर की ओर चला। अरे सुनो, खेत से लौटते समय मुझे ये घायल तोता मिला। बहुत ही बेचारा लग रहा था। सोचा इसे घर ले आऊं, थोड़ा पानी और दाना दे देंगे, शायद ठीक हो जाए। रामू ने तोते का इलाज किया और तोते को अपने पास अपने घर में पालने का सोचा। एक दिन रात को रामू अपने घर में टहल रहा था। तभी उसकी नजर तोते पर पड़ी। तोते ने आवाज लगाई, किसान भाई, अगर उस दिन तुमने मुझे जमीन से उठाकर अपनी छाव ना दी होती तो शायद मैं आज जीवित ही ना होता। तुमने बिना कोई स्वार्थ देखे मेरी सेवा की, दाना पानी दिया, मरहम लगाया और मुझे उड़ने लायक बनाया। इसलिए आज मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ। तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो, जो तुम चाहो मैं उसे पूरा करूंगा। मुझे धन नहीं चाहिए, ना सोना ना ही महल। बस मेरी पत्नी जो बिस्तर पर पड़ी है, मौत से लड़ रही है, उसे फिर से हंसता देखना चाहता हूं। हे तोते, अगर तुझ में सच में शक्ति है तो मेरी यही एक विनती है, मेरी पत्नी को ठीक कर दे। देखो जी, आज जाने क्यों अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कई दिन बाद सांसें खुलकर आ जा रही हैं, बदन में। रामू समझ चुका था ये सब तोते ने किया है। वो तोते के पास गया और बोला, तूने मेरी बीमार पत्नी की जान बचाई। मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस तरह किसान भाई, तुमने पहली विश में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना वैभव, ना ताकत। बस मेरा घर वो अब घर जैसा नहीं रहा। छत टपकती है, दीवारें हिलती हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप में जलते हैं। अब जब मेरी पत्नी तुम्हारी ठीक है, ईमानदारी मैं और बस सच्चे एक घर दिल के चाहता लिए हूं। मैं तुम्हें एक और विश देने जा रहा हूं। बिना मांगे तुम्हारी सादगी का इनाम समझो। अगले दिन रामू ने देखा कि उसका पुराना घर एक बड़े घर में तब्दील हो गया है। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। लेकिन रामू के पड़ोसी की नजर उसके तोते पर पड़ गई। वो जान चुका था कि ये सब तोते ने किया है। वो ये सब बताने गांव के जमींदार के पास जाता है। वे सब कुछ रामू और तोते के बारे में बता देता है। मालिक, तभी जमींदार बहुत को बड़ा लालच चमत्कार आ हो जाता गया है। गांव में। पड़ोसी, वो गरीब किसान जिसके घर की छत भी नहीं, सुबह उसकी जमीन पर गढ़ खड़ा मिला, एकदम पक्का, सुंदर, जैसे किसी राजा का किला। और सुनिए मालिक, ये सब किसी तोते की वजह से हुआ है। क्या उस गरीब किसान को घर मिल गया, और वो भी किसी तोते की वजह से, जो विश पूरी करता है? उसी रात जमींदार रामू के घर जाता है ताकि तोते को पकड़ सके। वे रामू के घर के अंदर घुसता है। जैसे ही वो तोते को देखता है, उसे पकड़कर अपने घर ले आता है।
ओ तोते महाराज, अब तू मेरे पास है। मैंने सुना है तू विश पूरी करता है। तो सुन, ये है मेरी पहली विश। मुझे चाहिए एक ऐसा महल जिसकी ऊंचाई आसमान छुए, जिसकी दीवारें सोने की हों और फर्श चांदी का। ऐसा महल जिसे देख पूरा गांव जल जाए और लोग कहें, देखो, ठीक ये है जमींदार, असली राजा। तेरी पहली विश पूरी होगी। तुझे मिलेगा एक गढ़, वैसा ही जैसा तूने मांगा है। मगर याद रख, हर विश की एक कीमत होती है। ये क्या? मेरी पुरानी हवेली कहाँ गई? मेरे बाप दादा का घर। मुझे मेरा पुराना घर लौटा दे। ये तेरी चाल है ना, हरामखोर? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। काश मैंने लालच नहीं किया होता। मुझे माफ कर दे, मैंने बस दिखावा चाहा था।